लास्ट वीडियो तक हमने देखा मोशन का टाइप्स देखे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, हमने मोशन की बेसिक डेफिनेशन देख ली, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखे, एग्जांपल्स देखे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मोशन कैसे करें, कैसे नापें कि मोशन कितना है। उसके लिए हमारे पास दो बेसिक टर्म्स आती है, स्पीड और वेलोसिटी। इस डिस्कशन में, इस वीडियो में हम सिर्फ स्पीड का ही डिस्कशन करेंगे, वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे हम अगले वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब ये क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस क्या है ये हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एक्चुअल पाथ पे ट्रैवल करता है उस एक्चुअल पाथ की लेंथ को हमने बोला था डिस्टेंस। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे अगर सर्कल पे ट्रैवल करता है तो सर्कल की सर्कमफेरेंस वो होती है हमारी डिस्टेंस। अब बात है अब आगे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब ये पर यूनिट टाइम का बड़ा सिंपल सा हिसाब है। यूनिट का मतलब 1, तो पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम की एक क्वांटिटी में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम बोलते हैं स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 सेकेंड्स में 10 मीटर ट्रैवल किया तो मैंने 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल किया, क्योंकि मुझे यूनिट टाइम की बात करनी है, यानी कि 1 यूनिट 1 क्वांटिटी ऑफ टाइम। यहाँ पर 5 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, बहुत सिंपल है, तो यूनिटरी मेथड हुआ 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 मीटर्स। तो इस केस में क्या हुआ, हमने 1 सेकेंड में निकाला, कैसे, डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया टाइम से। 10 मीटर्स था, 5 सेकेंड्स थे, तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए हमने क्या करा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया। और इसी चीज को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड को आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार जरा इसे लिख देते हैं। फाइव समझ, जैसे कि अभी हमने देखा था 10 मीटर्स थे, 5 सेकेंड्स थे, तो 1 सेकेंड में या यूनिट में कितना हुआ, बेसिकली यूनिट में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम उसी चीज को बोलते थे स्पीड। अब बात करी स्पीड की, तो यूनिट क्या होगी, जैसे हमने डिस्टेंस मेजर किया था, डिस्टेंस को हमने किस चीज में मेजर किया, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। हमारी डिस्टेंस की यही यूनिट होती है। टाइम की क्या यूनिट होती है हमें पता है, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स और डेज। अगर आप थोड़ा लंबा टाइम मेजर करें तो जनरली मिनट्स, सेंटीमीटर, मिनट्स, सेकेंड्स और आवर्स, हम यही बेसिक यूनिट्स काम में लेते हैं। तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या हुई, अगर हम यूनिट की बात करें तो स्पीड डेफिनेशन तो हो गई, यूनिट क्या हुई, डिस्टेंस की यूनिट मीटर्स और टाइम की यूनिट सेकेंड्स। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, जिसे हम कई बार मीटर और सेकेंड की पावर -1 भी लिख दिया करते हैं। उसके अलावा मतलब होने को तो मीटर पर आर भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर आर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर हमने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी हैं जिन्हें हम जनरली काम में लेते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आर, जिसे हम किलोमीटर पर आर ऐसे भी लिखते हैं। कई जगह पे आपको ये एच लिखा दिख जाएगा बिना आर के, ठीक है। तो ये हम कुछ बेसिक यूनिट्स काम में लेते हैं, जिनमें से जो हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट यानी कि एसआई यूनिट
यानी कि एक पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जो कि एक्सेप्टेड है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। तो हमारी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हमारी एसआई यूनिट है, ये सबसे स्टैंडर्ड है इन सब में से। ऑल दो हम इसके अलावा जनरली डे टू डे लाइफ में किलोमीटर पर आवर यूनिट भी काम में लेते हैं, और इनके अलावा कोई भी डिस्टेंस की यूनिट डिवाइडेड बाय कोई भी टाइम की यूनिट कर दीजिए, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, कोई मना नहीं है, वो सब स्पीड की वैलिड यूनिट्स हैं। डेफिनेशन की बात हुई, यूनिट की बात हुई। अब हमारी एक और पॉइंट आता है, वो है एवरेज का। ये एवरेज क्या है? बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हम एक स्पीडोमीटर या मतलब एक डिवाइस से स्पीड मेजर नहीं कर पाते, या बहुत बार होता है कि स्पीड एक जर्नी के दौरान चेंज हो रही होती है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, कहीं पर आप अपने व्हीकल को थोड़ा स्पीड में भी देखते हैं, कई बार हम व्हीकल को थोड़ा स्लो भी देखते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, कहीं स्पीड तेज, कहीं स्पीड धीरे। अब आपसे कोई पूछे कि आप स्पीड बताइए, आप किस स्पीड से मार्केट में ट्रैवल करके आए, तो आपके पास तो सिंगल आंसर है ही नहीं। ऐसे में हम जनरली सुनते हैं कि हमारी एवरेज स्पीड इतनी थी। तो ये एवरेज स्पीड क्या है? यानी कि हमने एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन दे दिया कि इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, पर इस नंबर के आसपास थी हमारी स्पीड। ये हमारा एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन था कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली इस ही स्पीड पे ट्रैवल करें, हमारा मेजॉरिटी जो था वो इसी स्पीड पर था। तो ये होती है हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाए? एवरेज स्पीड निकालने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हम एवरेज स्पीड लिखते हैं हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमने लिखी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इससे हम एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मूला है, बस स्पीड की जगह एवरेज स्पीड है, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने टोटल डिस्टेंस से लिया कि भाई हमने देखा कि हमारी पूरी मार्केट की जर्नी के वक्त हमने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम को 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 30 मिनट्स लगे, 10 मिनट्स लगे, टोटल टाइम डिवाइड किया, एवरेज स्पीड आ गई। और क्योंकि एवरेज स्पीड है तो स्पीड ही, भले ही एवरेज हो या आपने कोई एक नंबर ना लेके पूरे का एवरेज निकाला हो, लेकिन है तो स्पीड ही, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? वही यूनिट्स जो कि स्पीड की है। और स्पीड की यूनिट्स हमने क्या देखी? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। मेनली इन दो यूनिट्स को काम में लिया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वरना जनरली हम इसे भी काम में लेते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और यूनिट हो तो वो भी चल जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज, एक छोटा सा और फॉर्मूला जो कई बार काम आ जाता है, वो है कन्वर्जन का। बहुत बार ऐसा होता है हमको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को एक दूसरे में एक्सचेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, वो है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम कई बार काम में ले लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 की जगह 10 होता तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ जाता। और उल्टा करना है तो ये यहाँ पर 10 18 डिवाइडेड में है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 1 लिख लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 18 में 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। चाहे ऐसे हल कर लीजिए, पर मोटा मोटा लॉजिक वही है। और ये तो बेसिक सा एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो कि शायद हमारे कभी कभी काम में आए, वरना
हमारा मेजर डिस्कशन जो इस वीडियो के लिए था वो यही था, स्पीड किसे कहते हैं, यूनिट क्या होती है, एवरेज स्पीड। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, आपको याद हो तो हमने एक डिस्कशन किया था स्केलर और वेक्टर का, कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अब हमने स्पीड की बात करी, क्या टाइम का कभी कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता। तो टाइम क्या है, टाइम तो ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या था, क्या डिस्टेंस का डायरेक्शन था या नहीं, नहीं था। तो डिस्टेंस भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी था। तो दोनों जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स स्केलर क्वांटिटी हैं तो इनसे मिलके जो बना स्पीड वो क्या होगा, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें किसी तरीके का डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी।